नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से पूरा विश्व त्रस्त है। यह बीमारी पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ फैली। इसी के साथ हमारे भारत में भी इस बीमारी का प्रवेश हुआ और बीमारी के प्रवेश होते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अहम फैसला लिया गया। पूरे भारत को 4 चरणों के लॉकडाउन में बंद कर दिया गया। यह लॉकडाउन पूर्णतः बंद था। इस पूरे लॉकडाउन को बंद होते में 4 लॉकडाउन किए गए। पहला चरण का जो लॉकडाउन था वह 21 दिन का रखा गया। दूसरे चरण का जो लॉकडाउन था वह 19 दिन का रखा गया और तीसरे चरण का लॉकडाउन 14 दिन का। और अब जो यह चौथे चरण का जो लॉकडाउन चल रहा है यह 14 दिन का रखा गया है। इस 14 दिन के लॉकडाउन में तमाम सारी परेशानियां भी आई, तमाम सारी व्यवस्थाएं भी सुधरी। जितने भी जो मरीज मिल रहे थे, जो संक्रमित पेशेंट्स मिल रहे थे, उन पेशेंट्सों की गिरावट भी आई। काफ़ी सारे लोग, जो संख्या बढ़ रही थी जिस तरीके से तेज़ी से, उस तेज़ी से बढ़ने वाली संख्या में बहुत जल्दी गिरावट भी आई। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने पहले लॉकडाउन जो किया था 21 दिन का, उसमें कोई रियायत नहीं प्रदान की गई। दूसरे लॉकडाउन जो कि 19 दिन का रखा गया था, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई थी। तीसरे चरण का जो लॉकडाउन था, इस तीसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने लोगों को रियायत देने की ठानी। कुछ रियायतें मिली। अब जो यह चौथे चरण का जो लॉकडाउन प्रारंभ किया गया है, चौथे चरण के प्रारंभ लॉकडाउन के बाद तमाम सारी चीज़ों पर सरकार द्वारा रियायत प्रदान की गई। दुकानें खोली गई, किसी जगह OD1 के हिसाब से दुकान खोली गई है, किसी जगह से वारों के हिसाब से दुकानें खोली गई हैं। समय समय के अनुसार या 3-3 दिन के अंतराल में दुकानें खोली जा रही हैं। तमाम तरह की व्यवस्था, जिस तरीके से प्रशासन ने उनकी जो मानसिकता थी, जिस तरीके से प्रशासन देख रहा था कि किस तरीके से मुझे अपने क्षेत्र में इस महामारी को रोकना है, उस तरीके से सभी प्रशासन के अधिकारियों ने यह लॉकडाउन किया और लॉकडाउन में दुकानें खोलने की अनुमति दी। आज इन तमाम सारी चर्चाओं को लेकर हमारे साथ हमारे मथुरा न्यूज़ 24 के तमाम सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बातें करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मथुरा से, जो हमारा गृह जनपद है मथुरा, वहां से प्रारंभ करते हैं। क्या स्थिति है इस समय मथुरा की? तो हमारे साथ इस समय हमारे मथुरा के जो संवाददाता हैं मनीष चौधरी, जो हमारे जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी, क्या हाल है इस समय मथुरा के? अगर मथुरा की स्थिति की बात करें तो कितने पॉजिटिव केसेस अभी तक मथुरा में सामने निकल कर आए हैं, कितने सही हो चुके हैं और कितनों की डेथ हो चुकी है? क्या आंकड़ा है इन पूरी चीज़ों का? जी बलराम जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3033 लोगों का सैंपल लिया गया है। इनमें से 2807 लोगों का सैंपलिंग नेगेटिव के रूप में आया और जबकि 71 लोगों का जो सैंपलिंग ली गई थी उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से जो पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है अब मथुरा में 71 हो गई है जी। इसी के साथ साथ 128 जो मरीज हैं उनकी अभी जो रिपोर्ट आने का स्वास्थ्य विभाग को इंतजार है। साथ ही साथ 44 मरीज ठीक हो चुके हैं, 8 की मृत्यु हो चुकी है और अभी 26 मरीज इस समय एक्टिव हैं, जो कि उनका विभिन्न जगहों पर इलाज किया जा रहा है। जी मनीष जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से मथुरा जिले में इस संक्रमण को देखते हुए हॉटस्पॉट्स एरिया चिन्हित किए गए थे, कितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे और अब कितने खुल चुके हैं अभी तक? जी मैं बता दूं, जिस प्रकार से मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी, अब तक लगभग 1.5 दर्जन के आसपास जो जगह हैं उनको हॉटस्पॉट एरिया के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन 6 जगहों को हटाकर 1 दर्जन के आसपास जगह जो हैं अभी भी हॉटस्पॉट के रूप में बनी हुई हैं। जी मनीष जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से अभी जो दुकानें खोलने की जो रियायत दी गई थी, जिस तरीके से बताया था कि बाजार खुलेंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाजार खोले जाएंगे, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? क्या देख पा रहे हैं आप? बाजार की स्थिति किस तरीके की है? जी मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से साफ तौर पर कह सकते हैं सरकार ने जो OD1 के हिसाब से बाज़ारों को खोलने का निर्देश दिए गए थे, उनका साफ तौर पर बाज़ारों पर आपको असर देखने को मिल जाएगा। शनिवार को जो दुकान खुलती है रविवार को बंद रहती है। इस प्रकार से एक दिन छोड़कर एक दिन जो दुकानें खुलती हैं और मंगलवार को पूरा ऑफ रहता है। जो वीकली ऑफ है वो सबके लिए लागू है और जो हॉटस्पॉट एरिया हैं उनके लिए जो दुकान खोलने वाला नियम है वो बिल्कुल भी लागू नहीं है। इस प्रकार से जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है वो लगता है कि कारगर साबित हो रहे हैं। अच्छा मनीष जी, जल्दी एक सवाल और, जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि 3 मरीज अभी भी तत्कालीन नहीं आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और अब इन तीनों को मिलाकर कुल कितनी संख्या पहुँच चुकी है? मैं आपको बता दूं, टोटल 71 संख्या पहुंच सकी है, लेकिन जो एक्टिव जो केस हैं वो अभी भी 26 बने हुए हैं। जो ताज़ा मामला है, गोवर्धन रोड पर त्रिवेणी फैक्ट्री के नाम से एक कॉलोनी है, वहाँ पर ये नए मरीज जो हैं निकल कर आए हैं। जी, कहाँ के रहने वाले थे? प्रवासी थे या यहीं गोवर्धन के निवासी थे ये लोग?
नहीं, ये बाहर जो लोग हैं, ये बाहर कार्य करते थे, ये कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन में जो छूट मिली है आने की, जो ट्रेन या बस के द्वारा मथुरा आए हैं और इनके सैंपलिंग ली गई तो ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे मथुरा के संवाददाता मनीष चौधरी जी, तमाम सारी जानकारियां दी। एक चीज़ मुख्य बताई कि मथुरा में अभी तक 71 पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ चुकी है और जो सही हुए हैं उन लोगों की संख्या भी मनीष जी ने बताई थी, 5 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। इसी के साथ में हॉटस्पॉट्स एरियाओं को भी खोले गए हैं, कुछ एरियाज़ अभी भी सील हैं, लेकिन अभी प्रशासन थोड़ा सा सजग इसलिए नहीं है क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो लगातार दिन प्रतिदिन निकलती आ रही है। तो इस वक्त कोसी से हमारे साथ कोसी के संवाददाता मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या स्थिति है इस समय कोसी की? जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव को लेकर वहां पर हॉटस्पॉट्स एरिया चिन्हित किया गया था जो कि 1 किलोमीटर का था, उसके बाद में उस दायरे को कम कर दिया गया है। अब फिलहाल की वर्तमान की स्थिति क्या है और कितने पॉजिटिव केसेस है आपके साथ यहाँ पर? नहीं बल्लभ जी, जैसा कि कोसी में पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सारी रिपोर्टें गई थी यहाँ से, और अब जो डॉक्टर और डॉक्टरी वो अपने घर आ चुके हैं, वो नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आई है। लेकिन जो हॉट स्पॉट का जो एरिया है वो 250 मीटर का भी है, जबकि यहाँ पर कोई भी अब ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ के जो निवासी हैं जहाँ हॉट स्पॉट लगाया काफ़ी परेशान हैं, बार बार प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं जब कोई नेगेटिव केस पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं है तो इसको खोल दिया जाए जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और मनीष जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से अभी बता रहे हैं कि छाता में भी कोई कोरोना पॉजिटिव की मामला सामने आया, क्या है वह मामला? जैसा कि एक सब्जी विक्रेता है, ये आगरे से सब्जी लेके आते थे और इनको कुछ बुखार की स्थिति पैदा हुई थी। उसके बाद ये 5 लोग संजय इंस्टीट्यूट पर गए थे चेकअप कराने, जहाँ पर 4 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी और उसकी पॉजिटिव आई थी, जिससे छाता का जो एरिया है जहाँ वो रहता है करीबन 250 मीटर के आसपास का वो सील कर दिया गया है। मनीष जी, एक सवाल और, जिस तरीके से अभी ये है जो OD1 के हिसाब से बाजार खोलने की जो अनुमति आपके क्षेत्र को दी गई है, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? जो व्यापारी हैं वह खुश हैं इस व्यवस्था को देखते हुए? नहीं सर, ऐसा है, व्यवस्था को देखकर तो खुश है, लेकिन इसमें कुछ दुकानें ऐसी हैं जो किसान से संबंधित हैं, उसका OD1 हटाकर उसको परमानेंट कर दिया जाए। जैसे किराना की दुकान है, डेयरी है, ये 7 दिन खुलती हैं, ऐसे उन किसान वाली दुकानों को भी 7 दिन खोलें। ऐसे व्यापारियों ने भी प्रशासन से आग्रह किया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा अभी 2-4 दिन का हमें टाइम दीजिए, उसके बाद हम व्यवस्थाएँ देखते हैं जैसे भी करी जाएंगी। क्या मरने वालों की संख्या भी अपने यहाँ कोसी से आई है कोई? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे मनीष अग्रवाल जी, कोसी के हमारे संवाददाता हैं। तमाम सारी जानकारियाँ दी उन्होंने और बताया कि अभी एक नया मामला जो कि छाता से निकला है, छाता में एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए छाता में जो पहले जो हॉटस्पॉट एरिया जो 1 किलोमीटर का हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया था उसमें 250 मीटर अभी भी ऐसे ही वर्तमान स्थिति भी ऐसी ही है। लेकिन लगातार वहाँ के लोग और जो वहाँ के आसपास के निवासी हैं वे आग्रह कर रहे हैं प्रशासन से कि जल्द ही उस हॉटस्पॉट एरिया को खोल दिया जाए, क्योंकि जो 2 दंपत्ति जो मिले थे डॉक्टर्स, उनमें से एक नेगेटिव निकला है और जो महिला दंपत्ति थी वह पॉजिटिव पाई गई है। तो उसको देखते हुए प्रशासन से लगातार वह लोग मांग कर रहे हैं कि ये हॉटस्पॉट जल्दी से खुल जाए। एक समस्या और कोसी में आ रही है, जो बीज की दुकानें हैं, जो किसानों से रिलेटेड जो दुकानें हैं, उन दुकानों को खोलने का भी प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है कि वह दुकानें खुल जाएं, जिससे कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना उठानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे अलीगढ़ के संवाददाता विकास पांचाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, कैसी स्थिति है? जिस तरीके से लॉकडाउन 4 सुचारू रूप से चालू हो गया है, कैसी स्थिति अब फिलहाल में देखने को मिल रही है? क्या कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े अब आपके यहाँ कम हुए हैं या अभी भी निरंतर जारी हैं? जी सर, मैं जिस तरीके से बता दूं कि अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यहाँ पर अब जो है लगभग कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 133 है, जिसमें 60 लोग अपने घर जा चुके हैं और 58 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें बड़ी दुखद है कि 15 लोग यहाँ कोरोना के दंश ने उनको अपने आगोश में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये अलीगढ़ में आंकड़ों के साथ साथ लॉकडाउन 4 में जो रियायत दी गई है उसको लेकर के लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है और बाज़ार में एक साथ सुबह सुबह ही काफ़ी भीड़ उमड़ जाती है, जबकि प्रशासन द्वारा 2 पालियों में बाज़ार खोलने का नियम लागू किया गया है, जिसमें पहले में 7 से 11 बजे के टाइम में कचौड़ी की दुकानें और दूध दही की दुकानें और उसके बाद कपड़े व्यापार आदि की दुकानें जो है 12 से 5 खुलने का समय दिया गया है।
लेकिन देखा जाए कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में शहर के बजाय विभिन्न क्षेत्रों में गाँव तक इसने पैर पसार लिए हैं। जी विकास जी, अगर आप ये जो आंकड़ा बता रहे हैं 100 से ऊपर जो ये आंकड़ा पहुंच चुका है, ये तो बहुत दुखद बात है अलीगढ़ को देखते हुए। जी, इसमें जी मैं बताऊं कि लगातार कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर भी आ रहे हैं जी, वो भी अपने घरों तक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो संक्रमित हैं। इसके कारण शहर को छोड़कर अब गांव में भी जो है कोरोना फैल चुका है और गांव में जागरूकता के लिए प्रशासन ने टीमें गठित की हैं। निगरानी समिति की टीमों के साथ जो है लेखपाल एसडीएम्स वहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना के प्रति और बता रहे हैं कि जो भी आए, अगर आप के प्रवासी मजदूर है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन जरूर किया जाए। और ये 100 से ऊपर का आंकड़ा जो आप कह रहे हैं बलराम जी, ये इसमें 33 मरीज लगभग एक हफ्ते के अंदर बढ़े हैं, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है अलीगढ़ प्रशासन के लिए। जी, इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने हॉटस्पॉट एरिया भी बनाए थे, अभी तक कितने हैं और क्या कुछ बढ़े हैं या कुछ कम हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो हॉटस्पॉट एरिया है उसमें 3 हॉटस्पॉट्स एरिया के अंदर 100% लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिनको प्रशासन ने 14 मई को घोषित किया था, जिसके बाद 27 यानी आज से वहाँ पर कुछ प्रशासन द्वारा रियायत दी गई है और लोगों को जो टाइम से बाज़ार खुल रहा था 7 से 11 और 12 से 5 उसी समय पर रियायत दी गई है और वो लोग उसी टाइम बाज़ारों में जाएंगे। और जिस क्षेत्र में अगर कोरोना का मरीज़ है वहाँ पर 250 मीटर, अगर एक से ज़्यादा मरीज़ है तो लगभग 500 मीटर एरिया को सील किया गया, वहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। और प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो हॉटस्पॉट एरिया हैं उनमें से तीनों हॉटस्पॉट्स एरिया ख़त्म हो चुके हैं। एक नया हॉटस्पॉट है मानिक चौक जो लगातार अभी भी सक्रिय है, वहाँ पर स्केप कारोबारी से के माताजी की जो अंत्येष्टि थी उसमें गए थे, उससे संक्रमित हुए। विकास जी, एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से आपने बताया कि 2 चरणों में दुकानें खोलने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, क्या इससे व्यापारीगण वहाँ के खुश हैं, कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं ठीक हैं, या अभी भी कुछ व्यापारियों में नाफेट चल रहा है? हाँ जी, वो मतभेद है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि 12 बजे के बाद जिस तरीके से कपड़े की दुकान है, हार्डवेयर है और तमाम सारी जो दुकानें हैं 12 से 5 खुलती है, जिसमें व्यापारियों के यहाँ ग्राहक नहीं पहुँच रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। इसको लेकर के उन लोगों ने कहा है कि कहीं ना कहीं बाज़ारों में परिवर्तन किया जाए। दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक के प्रावधान की मांग की गई है प्रशासन की तरफ से, परंतु अभी तक किसी भी तरीके की ऐसी घोषणा प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है कि जो की जाए। लेकिन उम्मीद है कि शायद लॉकडाउन 5 जो आएगा उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की टाइमिंग को प्रशासन द्वारा व्यापारियों को दिया जाए, लेकिन व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके दुकानें खोलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे अलीगढ़ के संवाददाता विकास पांचाल जी, तमाम सारी जानकारियाँ दी और बताया कि अलीगढ़ का जो ग्रेस है, जो आंकड़ा है, वो वाकई में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जिस तरीके से लगातार 35 लोग सामने एक बार में जो केस आए हैं वो चिंता का विषय है। अलीगढ़ प्रशासन लगातार निरंतर इस प्रयास में है कि कैसे भी करके इन आंकड़ों को कम करे, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनाई जाती हैं। देखते हैं कब तक यह है, लेकिन 100% बात यही है कि अलीगढ़ वासियों से हमारा भी कहना, मथुरा न्यूज़ 24 की भी यह अपील पूरे अलीगढ़ जनपद वासियों को कि सुरक्षा बरतें, अपने घर से कम निकलें, फिजूल में ना निकलें, ज़रूरी सामान लेने के लिए ही घर से निकलें। क्योंकि देखिए, आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने पड़ोसियों को, अपने परिवारीजनों को और पूरे भारत को आप सुरक्षित कर पाएंगे। अगर आप ही इन रूलों को तोड़ेंगे, प्रशासन केवल एक व्यवस्थाएं बनाता है, व्यवस्थाओं पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप रहेंगे तो वाकई में मैं एक शब्द मैं जो हर बार कहता हूँ और बार बार इसी चीज़ को दोहराता हूँ, देशभक्त बनिए। ये बहुत अच्छा समय हम लोगों के पास में कि हम देश की सेवा कर सकेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देश की सेवा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे झांसी के संवाददाता अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरीके से लॉकडाउन 4 स्टार्ट हुआ, आज 11वां दिन है लॉकडाउन 4 का, क्या स्थिति है इस समय झांसी की? कितने पॉजिटिव सामने आए हैं? अभी नए जो केसेस सामने कितने आए हैं? कितनों की डेथ हो चुकी है अभी तक? और कितने ऐसे लोग हैं जो कि ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं? बलराम जी, मैं आपको बता दूं कि झांसी जिले में पॉजिटिव मामले अभी तक 35 आए हुए हैं, जिनमें 26 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 4 पॉजिटिव केस अभी चल रहे हैं। जी जी। अच्छा अजय जी, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से अभी आपके यहाँ पर बहुत तेजी के साथ में श्रमिक मजदूर घर पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या शायद झांसी के लोगों की भी थी उसमें, तो क्या मानते हैं आप, किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं उन लोगों के लिए?
बलराम जी, मैं आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तभी से पहले दिल्ली से मजदूरों का आना हुआ, उसके बाद मुंबई, गुजरात और राजस्थान से मजदूरों का आना चालू हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी मजदूर को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके, ना खाने की ना पीने की। जी, तो अभी जो एकदम से जो तेजी से ये ट्रेनें जो चली हैं, इसके बाद में तो एकदम बहुत तेजी बढ़ी होगी मजदूरों के घर वापसी आने की। तो ऐसे में क्या प्रशासन उनकी स्क्रीनिंग कराकर या किस तरीके से क्वारंटीन में रख रही है उनको सीधा ले जाकर, क्या व्यवस्थाएं कर रही है प्रशासन? बलराम जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मजदूर आ रहे हैं उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसके बाद उनको बसों व ट्रेनों द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। जी, अच्छा अजय जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से ये है जो संक्रमण का जो सिलसिला जो आपके क्षेत्र से बढ़ा था, उसमें कई क्षेत्रों को हॉटस्पॉट में भी चिन्हित किया गया था। क्या वह हॉटस्पॉट्स जो एरिया थे वो बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं? बलराम जी, मैं आपको बता दूं कि जो मरीजों की संख्या बढ़ी थी और उसको देखते हुए झांसी जिले में 7 हॉटस्पॉट एरिया बनाए गए थे। हालांकि 4 हॉटस्पॉट एरिया में थोड़ी बहुत राहत दी गई है, लेकिन अभी 3 हॉटस्पॉट एरिया ऐसे हैं जिसमें पूरी तरह सख्ती बरती जा रही है। जी, अच्छा मनीष जी, आपके यहाँ पर भी रियायतें दी गई है दुकानों में? हेलो अजय जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अजय जी, क्या आपके यहाँ पे भी रियायतें दी गई हैं क्या? उनमें जो दुकानें खोलने के जो समय बनाया गया था, जिस तरीके से OD1 और OD की जगह व्यवस्थाएं बनाई गई थी, समय सीमा निर्धारित की गई थी सुबह 9 से 5, क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा किया गया है? जी बलराम जी, मैं आपको बता दूं कि चौथे लॉकडाउन में झांसी जिला प्रशासन ने कुछ राहत दी है दुकानदारों को, जिसमें कपड़ों की दुकानें एक दिन और अन्य सामग्रियों की दुकानें एक दिन खोलने का निर्देश दिए हुए हैं। जी, OD1 के हिसाब से खुल रही हैं। OD1 के हिसाब से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे झांसी के संवाददाता अजय जी, तमाम सारी जानकारियां दी और साथ ही बताया कि जो मजदूर वहां पहुंच रहे हैं वह मजदूर लगातार उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, उसके बाद में उनको रेलगाड़ी, बस या अन्य व्हीकलों के माध्यम से उनके घर पहुंचाया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे जो महावन के संवाददाता हैं राजेश डब्बू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डब्बू जी, क्या स्थिति है? जिस तरीके से लॉकडाउन 4 प्रारंभ हुआ, आज 11वां दिन लॉकडाउन 4 का चालू है, क्या मानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, आपके बाजार किस तरीके से खुल रहे हैं और अभी तक संक्रमितों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है महावन और गोकुल और बलदेव में? ऐसा है, मैं बता दूं आपको बलराम जी, इस समय जो संक्रमितों की संख्या है वो जो पहले थी हमारे यहाँ की 4 ही है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं बढ़ी है। दूसरी बात, जो हॉटस्पॉट एरिया था वो गोकुल अभी भी हॉटस्पॉट में ही रखा गया है। तो दूसरी बात ये है कि जो बाजार है उनको समय 9 बजे से 5 बजे तक का कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, जिसमें दुकानों को निर्धारित कर दिया गया कि फलाने दिन वो दुकान खुलेगी और फलाने दिन वो दुकान खुलेगी। इसमें दुकानों का निर्धारण कर दिया गया है बलदेव, महावन और गोकुल के लिए और साथ साथ राया के लिए भी। और ये आपको बता दूँ कि सब प्रशासन पूरा मुस्तैद है। आज भी निगरानी समिति की बैठक ली गई है, कमिश्नर आए थे प्रशासन के, उनके द्वारा बलदेव, महावन, थाना नगर पंचायतों पर भी बैठक ली गई है। सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि आने जाने वालों पर नजर रखी जाए और किसी प्रकार की कोई भी कोताही ना बरती जाए। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको चेक किया जाए और उनकी रिपोर्ट शासन को दी जाए। साथ ही SDM महावन प्रवेश द्वारा भी बाजारों में भ्रमण किया जा रहा है और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। जी, तो राजेश जी, तो व्यवस्थाएं क्या, कुछ जो व्यापारी हैं वहाँ के, महावन के या बलदेव या गोकुल के, अगर तीनों क्षेत्रों की बात करूं तो वहाँ के जो व्यापारी हैं वह व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे व्यापारी सब संतुष्ट हैं। सभी व्यापारी अपने शासन की मंशा के अनुसार दुकानों को खोल रहे हैं और शासन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। जो पालन नहीं कर रहा है उसके लिए शासन द्वारा चालान किए जा रहे हैं, दुकान को सील करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। जो व्यापारी इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे महावन के संवाददाता राजेश डब्बू जी, तमाम सारी जानकारियां दी और वाकई में महावन में जो पेशेंटों की संख्या है वह कम थी, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा बाज़ारों को पहले से ही खोलने की आदेश पारित कर दिए गए थे। काफ़ी समय पहले से लॉकडाउन 3 में ही यह बाज़ार महावन के खोल दिए गए थे। इसके बाद लॉकडाउन 4 में और रियायतें दे दी गई हैं।
तो इस तरीके से आज हमारे जितने भी संवाददाता हैं, हमने तमाम सारे संवाददाताओं से बात की और उन सबसे जानकारियां की। उस जानकारियों में एक चीज़ साफ निकल करके आई, कहीं पर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं, कहीं पर स्थितियां बहुत ज़्यादा सुधरी हुई हैं, कहीं पर जो लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन की जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, व्यापारी गण थोड़े से नाखुश से दिखाई दे रहे हैं लॉकडाउन 4 से, क्योंकि जो समय सीमा प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है वो थोड़ी सी गलत बता रहे हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें नाफिट थे, कुछ लोग नाफिट थे, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं और आशा करते हैं कि ऐसी ही व्यवस्थाएं अगर चलती रहीं तो बहुत जल्दी हमारा मथुरा जिला और मथुरा जिले के साथ साथ हमारा पूरा भारत इस कोरोना महामारी पर अपनी विजय हासिल कर पाएगा। इस कोरोना महामारी से लड़ेगा और लड़ने के बाद में एक झंडा फहरा देगा कि भारत हमेशा अग्रिम भूमिका में था, है और रहेगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24।